अपरे नियत आहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 30वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अपरे नियत आहाराः अर्थात दूसरे नियंत्रित करते हैं आहार, प्राणान प्राणेषु जुह्वति अर्थात प्राणों को प्राण में अर्पित करते हैं, सर्वे अप्येते यज्ञविदो अर्थात इन सभी में यज्ञ के ज्ञानी यज्ञ क्षपित कल्मषाः अर्थात यज्ञ से दूर करते हैं अहंकार को। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के जो उन्होंने यहाँ पे यज्ञ बताए उनमें अंतिम यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि दूसरे अन्य व्यक्ति यज्ञ करते हैं अपने आहार को नियंत्रित करके, और अपने आहार को नियंत्रित करके वो अपने प्राणों को, जो प्राण हैं अर्थात आप कह सकते हैं कि जो उनकी श्वास है, जो उनका सांस लेना है, उसको उनके जो प्राण अर्थात उनकी जो जीवन शक्ति है उसमें अर्पित करते हैं। और इस प्रकार से ये जो सभी यहाँ पर यज्ञ जो श्री कृष्ण ने बताए उनका पालन करके जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस संसार में अंधकार को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम यज्ञ श्री कृष्ण ने बताया वो अपने आहार को नियंत्रित करने वाला बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने आहार को नियंत्रित करके इस यज्ञ को करते हैं और वो इस प्रकार से जो परम सत्य है उसको जान लेते हैं। तो ये आहार को नियंत्रित करना किस प्रकार से हमें परम सत्य की ओर ले जाता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो उस भोजन के सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति पर एक प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आप देखें तो ऊर्जा से भरपूर भोजन यदि आप छोटे बच्चों को प्रदान करें तो आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो वास्तव में ऊर्जा से भर जाते हैं और उनका जो मन होता है वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और वो इधर उधर कूदने लगते हैं, खेल कूद करने लगते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि यदि आप दोपहर में बहुत से चावलों का सेवन कर लें तो आप देखेंगे कि आपको नींद आने लगती है और आपका जो मन होता है वो सुस्त होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी हम कभी कुछ भोजन का सेवन करते हैं तो उससे हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि इस प्रकार से भोजन का सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित ही हम अपने भोजन का नियंत्रण करके अपनी मानसिक स्थिति पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण वास्तव में उपवास करना है। आप जब कभी उपवास करते हैं तो आप बहुत ही कम भोजन का सेवन करते हैं और क्योंकि आप भोजन के सेवन में गिरावट कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपके शरीर को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और इस प्रकार से आपका जो मन होता है वो वास्तव में धीमा होता चला जाता है और वो जल्दी से उत्तेजित नहीं होता। एक और बात जो उपवास करने में होती है वो ये होती है कि उपवास करने में क्योंकि हमें भोजन का सेवन कम करना होता है तो इसमें एक आप कह सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसका भी आपको उपयोग करना पड़ता है। तो आप अपने अनुशासन का उपयोग करते हैं और अपने मन को नियंत्रण में लेके आते हैं ताकि आप अपने चारों ओर दिख रहे जो दूसरे भोजन हैं उनका सेवन ना करें। तो इस प्रकार से आपकी इच्छा शक्ति जो होती है वो भी प्रबल होती जाती है। तो उपवास करने से एक तो आप अपने मन को धीमा कर लेते हैं और दूसरा आप अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो मन होता है उसमें एक परिवर्तन हो जाता है। आपका जो मन होता है वो बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होता और उसमें एक अनुशासन भी होता है जिस प्रकार से बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव जो होते हैं वो आप पर कम होते जाते हैं। तो ऐसे उपवास करने से आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो अनुशासित भी हो जाएगा और वो बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित भी नहीं होगा। और ऐसा जो मन है जो कि बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होता और अनुशासित भी रहता है वो वास्तव में परम सत्य को प्राप्त करने के लिए एक सबसे उपयुक्त मन है। क्योंकि परम सत्य को जानने के लिए बाहरी उत्तेजनाओं को हमें हमारे मन से हटाना होता है और अपने मन को शांत करना होता है ताकि वो सक्रिय ना रहे।
जब आप ऐसा करेंगे तभी आप वास्तव में अपने नाम और रूप के परे जा सकेंगे और परम सत्य को अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आहार को नियंत्रित करता है, वो वास्तव में परम सत्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रकार से यज्ञ करके ही वास्तव में अंधकार को जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो दूर करते हैं। तो इसलिए यज्ञ वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और यज्ञ केवल हवन तक सीमित नहीं है। यज्ञ वास्तव में वो सभी क्रियाएं हैं जो कि हमें परम सत्य के निकट लेकर जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।